नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। कोई फंक्शन मुझे गिवन होगा, उसका मुझे डोमेन एंड रेंज निकालना होगा, ठीक है। तो वैसे हमने डोमेन और रेंज भी निकाले थे, लेकिन वो जो फंक्शंस हमें गिवन थे वो किस फॉर्म में थे हमारे पास। नॉर्मली मुझे वो रोस्टर फॉर्म में गिवन थे। उसके लिए हमने क्या निकाला थे कि उसका डोमेन और रेंज, वो हमने सीखा था कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इस टाइप से सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते थे, ठीक है। तो हम क्या निकालते थे, जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ योर डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट वो क्या होता था, मेरी रेंज में आता था, ठीक है। तो हमने जनरली सीखा उसको, ठीक है। बट आज हम जो बात करेंगे वो मेरे फंक्शन क्या होंगे इस फॉर्म में। इट मीन्स जो हमने सीखा था कि एक तरह से फॉर्मूला की फॉर्म में होंगे, ठीक है। हमने सीखा था कि फंक्शन को फॉर्मूला के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय दिस, ठीक है। तो ऐसे जब फंक्शन होंगे उनके डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो ये फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इसमें मुझे बताना है कि अगर ये मुझे ऐसे फॉर्मुलेट करके दिया हुआ है तो मुझे बताना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। वो कैसे चेक करूँ मैं इनका कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो उनका बहुत सिंपल सा तरीका है मेरा चेक करने का। जैसे मैंने ये बोला कि फर्स्ट मैंने लिया, फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये समझ जाना कि ये जो बात बोली है ना, ये तेरा डोमेन, ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। यानी मुझे x की वो वैल्यू लेनी है जो 1 से छोटी हो। 1 से छोटी मीन्स अगर मैं नंबर लाइन पे देखूँ दैट इज़ 1, तो 1 के इस साइड कहाँ तक जाओगे, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी। यानी ये सब वाली सारी वैल्यूज़ की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, इन वाली वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, एक चीज़ मुझे पता होना चाहिए कि रूट के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, एनीथिंग इन द रूट, दैट एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, कुछ भी आप इसके अंदर लिखते हो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और वी कैन से दैट नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव मीन्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, तो ऐसा मेरे पास होना चाहिए। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि फंक्शन या मेरा रिलेशन जो भी मुझे गिवन है ये कब डिफाइन होगा, तभी डिफाइन हो सकता है जब ये वाली टर्म क्या हो, मेरी पॉजिटिव हो और 0, या तो 0 या फिर पॉजिटिव हो, तब ये डिफाइन हो सकता है, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा, पहली चीज़। अब मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया कि y इज इक्वल टू, मेरे पास ये फंक्शन था, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ दैट इज़ लेस देन 1। 1 से बड़े की बात नहीं कर रहा, 1 से छोटी वैल्यू, यानी मुझे +2 +3 की बात नहीं करनी, मुझे 1 से छोटी वैल्यूज़ की बात करनी है, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ के लिए मुझे देखना है कि ये डिफाइन होगा कि नहीं। मैंने रैंडमली देखो एक वैल्यू ली कि x इज इक्वल टू -2, क्या इसके डोमेन में आती है, तो मैंने देखा -2 जो है 1 से छोटा होता है, बिल्कुल आता है। तो मैं अगर यहाँ पुट करके देखता हूँ तो मेरा क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो प्लस माइनस मेरा एज इट इज रहेगा रूट ऑफ दिस 1 माइनस माइनस का 2 होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, यू गेट प्लस माइनस एज इट इज रूट ऑफ दिस 1 माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा, इस माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, -4 एंड दिस बिकम प्लस माइनस रूट ऑफ -3। बट अभी अभी मैंने बोला कि -3 मीन्स इमेजनरी पार्ट आ गया, रियल पार्ट तो नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ रियल नंबर्स की, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस, और वी कैन से दैट अगर मैं x की जगह पे -3 लूँ, x की जगह पे -1.5 भी लूँ, x की जगह पे -7 या कुछ भी वैल्यू लेता हूँ दैट इज लेस देन -1, इट मीन्स x इज लेस देन -1 मैं अगर लेता हूँ तो ये फंक्शन मेरा कभी भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा मुझे इसके अंदर क्या मिलने वाले, नेगेटिव वैल्यू मिलने वाले, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर इट इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड फॉर x इज लेस देन -1। -1 जब से छोटा होगा तो उसके लिए, ये जस्ट मैंने ऑब्जर्वेशन से बताया, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आई थिंक मुझे दिख सकता है कि मैं देख सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करके देखो, अगर वो उसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मुझे दिख रहा है कि -1 से छोटी कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए कभी भी क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि इसके नीचे जो भी वैल्यूज होगी उसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसकी कोई इमेज ही नहीं है, इमेज नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ मुझे यहाँ भी दिख रही है कि मान लो ये डिफाइन भी होता, मैं कोई भी वैल्यू लेता, जैसे मान लो x इज इक्वल टू मैं 0 भी लेता, x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है, दिस बिकम 0, इट मीन दिस बिकम रूट ऑफ 1 माइनस 0 स्क्वायर 0, दैट इज रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 इज 1, बट इसके आगे क्या है, प्लस और माइनस है, यानी यहाँ पे फिर से मेरे पास y की दो वैल्यू आ रही है, दैट इज +1 एंड -1। तो अगर मैं इसको एरो डायग्राम में दिखाऊंगा तो यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मेरा जो इमेज है वो क्या बन रही है, 1 एंड -1 दो बन रही है। क्या ये मेरा फंक्शन होता है कि किसी एक
डोमेन में कोई एक एलिमेंट है, उसकी दो अगर इमेज बन रही हो तो क्या वो फंक्शन होता है? दैट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये वो फंक्शन नहीं होता। तो आप डायरेक्टली आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये फंक्शन वैसे भी नहीं होगा अगर ये डोमेन, इट मीन्स अगर ये डोमेन चेंज कर देता है यहाँ से, इसकी बजाय अगर ये सिर्फ यही बोल देता है कि x इज इन बिटवीन 1 and -1, ठीक है, फिर ये वाली सिचुएशन तो मुझे नहीं मिलती, ये नेगेटिव तो नहीं आता कभी भी, बट इन दिस केस हमें क्या मिलता, फिर ये प्लस माइनस की वजह से डिफाइन नहीं होता, क्योंकि मुझे एक x के लिए दो y की वैल्यू मिल रही है, तो एक x के लिए दो y की वैल्यू को मिलना मतलब वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था, डेफिनेशन यही थी कि फंक्शन क्या होता है, इफ़ ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, function is defined from a to b, then each element of a has unique image in b। यूनिक का मतलब हमने सीखा था कि यूनिक मीन्स ओनली वन, कि ओनली वन इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो दो मिल रही है, तो उस कंडीशन में भी ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आई थिंक वो डोमेन चेंज करके क्वेश्चन आपको दे सकता है, बट उस कंडीशन में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा फंक्शन, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको और ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सेकंड लिया कि y इज इक्वल टू रूट एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको मिली, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो अब इसे डिफाइन कर देंगे, x मेरा क्या होना है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से मतलब बड़ा या 0 मतलब या तो 0 या पॉजिटिव, तो मैंने बोला था कि रूट के अंदर हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स आने चाहिए, इट्स ओके, ठीक है। यानी 1 2 कोई भी एक वैल्यू पुट करो आप, यू गेट द सिंगल आंसर, ठीक है। यानी फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट x और y इज डिफाइंड, y क्या है मेरा, डिफाइन है हमेशा, रूट x और y क्या होगा मेरा, हमेशा डिफाइन होगा इसके लिए, क्योंकि इसकी एक ही कंडीशन है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो रूट के अंदर टर्म है वो हमेशा मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन, देयरफॉर y इज इक्वल टू रूट एक्स इज ए फंक्शन, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। और हमेशा मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी, जैसे मान लो मैंने 4 रखा तो रूट ऑफ 4 इज 2, अब कुछ बोलेंगे सर रूट ऑफ 4 तो प्लस माइनस 2 लिखते हैं, दैट इज नाउ रॉन्ग। मैंने आपको बताया था कि रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज 2, रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज 2, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, नाउ द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर दिस 4 इज 2 and -2, इस 4 का रूट 2 नहीं होता है, एक्चुअली में इस x की वैल्यूज तो होती है कि x 2 का स्क्वायर करूँगा तो भी मुझे 4 मिल जाएगा, -2 करूँगा तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है मेरे पास, 2 and -2, बट द रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो दिस इज ए फंक्शन। नेक्स्ट y इज इक्वल टू -x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करो x की, 1 पुट किया मुझे y -1 मिला, -1 पुट करूँगा प्लस का 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इज डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैंस इट इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो जस्ट मुझे ऑब्जर्वेशन से बताना है, ठीक है बाकी कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज़ इस पूरी जो लेक्चर हम करने वाले हैं उनमें दो ही चीज़ें मेन होगी। जो फर्स्ट मैंने बताया, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती, इसके अंदर कभी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आनी चाहिए, 1/0 टाइप की जो चीज़ मिल जाए, यानी ऊपर कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, मैं एनीथिंग लिख देता हूँ, 1 लिखने की जरूरत नहीं, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है मेरा, नॉट डिफाइंड होता है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये क्या डिफाइन है, तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये 0 कहाँ होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, x इज ग्रेटर देन 0 में x इज इक्वल टू 1, इसमें तो आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, दैट इज 1/0 एंड दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि फॉर x इज इक्वल टू 1 देर इज नो इमेज, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 की क्या है, कोई इमेज नहीं है इसमें इन इट्स कोडोमेन, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए मेरा y डिफाइन नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब ध्यान रखना कि x का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो मेरा डोमेन होता है, y मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेरे कोडोमेन की, ठीक है। तो यहाँ जब मैंने 1 देखा तो इस 1 की कोई इमेज नहीं बन रही, तो ये भी हमने सीखा था कि ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट यहाँ इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन होता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है जो आई थिंक मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मेन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑड एंड विच आर इवन। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। अगर आपकी बात करें कि ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन में देखा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है सॉरी नॉट एफ एक्स, कि कोई भी फंक्शन मुझे एफ एक्स गिवन है लेट बी, ठीक है, और मैं अगर इसका नेगेटिव निकालता हूँ, इट मीन्स एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एक्स से, आर्ग्यूमेंट को एक्स से नेगेटिव कर देता हूँ, देन दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। मेरा फंक्शन एफ एक्स है, मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा, तब मैंने देखा कि जो मेरा रिजल्ट मिला है दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स अगर मिलता है तो दैट फंक्शन इज ऑड, तो वो फंक्शन क्या होता है मेरा ऑड होता है, ठीक है। बट इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही मिल जाता है तो इट मीन दैट फंक्शन इज इवन, तो उस कंडीशन में वो फंक्शन मेरा क्या होता है, इवन होता है, ठीक है भाई। तो आई थिंक ध्यान रहेगा ये, ठीक है, बस इसी पे बेस मुझे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, और थर्ड कंडीशन क्या थी, अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं मिले उस कंडीशन में वो ना ही इवन होगा ना ही मेरा ऑड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट में बोला है y इज इक्वल टू, y मीन्स इसको मैं एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, एक ही बात होती है, ठीक है, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, दिस इज योर फंक्शन एंड वी हैव टू चेक दिस दैट इज इवन और ऑड, ठीक है। तो वही काम करते हैं, मैं क्या निकालूंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, क्या होगा भाई, जहाँ जहाँ एक्स है वो माइनस एक्स पुट कर दो, दिस 3 इंटू माइनस एक्स होल रेज टू पावर 4 माइनस का 5 इंटू इसकी जगह रखेंगे माइनस का एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस 6, जहाँ एक्स था वहाँ मैंने माइनस एक्स रख दिया। तो अब देखो जब भी पावर इवन होती है, कोई भी नेगेटिव टर्म है और उसकी पावर अगर इवन है तो मुझे ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव टर्म है उसकी पावर अगर ऑड है तो दैट गिव मी ऑलवेज ए नेगेटिव टर्म, ठीक है। क्यों देता है आई थिंक पता है 4 टाइम्स मीन्स मैं -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इवन टाइम्स मीन्स तो दो मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, इट मीन्स माइनस एक्स रेज टू पावर 4, एक बार चलो दिखाता हूँ, इसका मतलब ये माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। हम सब ने सीखा हुआ है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये माइनस माइनस भी क्या हो गया प्लस, तो सब कुछ प्लस हो गया, एक्स बचा वो क्या दिया, एक्स रेज टू पावर 4, तो दिस इज 3x रेज टू पावर 4 माइनस का 5 मेरा एज इट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर फिर से इवन है, इट मीन दिस अगेन बिकम पॉजिटिव, तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 6। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वही है जो मैंने स्टार्ट किया था, तो इट मीन दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसा कब होता है, जब मेरा फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x इज एन इवन फंक्शन। ये मेरा क्या है, इवन फंक्शन है, दैट्स इट। आई थिंक हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x, प्लस 5x, ठीक है। फिर से वही काम करते हैं, लेट बी ये मेरा किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स है वो माइनस पुट कर दो, 2 इंटू माइनस एक्स होल क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स। तो अब हम सबको पता है कि जब पावर ऑड होती थी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इट मीन्स माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस 2x का क्यूब एक्स क्यूब प्लस माइनस दैट बिकम माइनस 5x। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो मेरे पास अंदर बचेगा 2x क्यूब प्लस का 5x। अब ये क्या है मेरा 2x क्यूब प्लस 5x, ये देखो जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था, इट मीन दैट इज इक्वल टू माइनस मेरा साइन एज इट इज, दिस इज योर एफ एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला कि एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैंने निकाला दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या, ये कब होता है, जब मेरा फंक्शन ऑड होता है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑड, दिस इज योर सेकंड पार्ट। आई थिंक सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू मोड x प्लस 7, y इज इक्वल टू मोड x प्लस 7, ठीक है। वही इवन आउट चेक करना है, तो अगेन मैं इसको बोल देता हूँ दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिस, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का मोड प्लस 7। अब देखो x मुझे नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, डजेंट मैटर, बट एक चीज़ मुझे पता है कि माइनस जो है, ठीक है, ये हमेशा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मैं इसको मोड ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस का मोड 5 है, तो अगर मुझे करना है तो मैं इसको 5 लिखता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ 5 लिखता हूँ, ठीक है। तो बट यहाँ पे मैंने मोड एक्स क्यों लिखा तो देखो अभी मुझे ये भी नहीं पता कि एक्स क्या है, मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, कुछ भी हो सकता है ना ठीक है।
बट एक चीज़ मेरी कंफर्म है कि अगर देखो अगर 5 है, ठीक है, मोड 5 को मैं 5 लिख दूँ या 5 को मोड 5 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बट अगर ये नेगेटिव है तो इसमें मोड लगाना पड़ेगा ताकि मुझे पॉजिटिव आंसर मिले, ठीक है। तो एक्स का मोड मेरा एज इट इज रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव टर्म है देन इट डजेंट मैटर, अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने मोड को एज इट इज रखा, और प्लस का 7 मेरा एज इट इज, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखूँ तो ये फंक्शन क्या है, दिस इज इक्वल टू योर फंक्शन एफ एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। ऐसा कब होता है, जब मेरा फंक्शन क्या होता है, इवन। इट मीन दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको मोड एज इट इज रखना है, इसको मोड को नहीं हटाना, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी तक एक्स क्या है, ठीक है। या तो फिर जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन जैसे किया था, इसको रीडिफाइन करो, उस स्पेसिफिकेशन करो, बट ज़्यादा बेटर है कि आप ऐसे ही करो, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो बिल्कुल कि प्लस का 5 है तो उसको मैं मोड ऑफ 5 भी लिख सकता हूँ, दोनों बातें एक ही, ठीक है। तो हो जाएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ मेंशन नहीं है बट मेंशन होता है मोस्टली क्वेश्चन में, बट कंसिडर करना है दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड माइनस एक्स। तो अब मेरा जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस एक्स, ये मुझे क्यों, ठीक है भाई। तो लेट बी, इसको मैं बोल देता हूँ दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे अगर ये एफ एक्स है तो फिर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, किसके इक्वल होगा, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स की जगह, सॉरी, जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ माइनस एक्स पुट कर दे, ठीक है। तो ये तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ गई यहाँ, इसका क्या आंसर होगा भाई, माइनस एक्स का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी बात हम करते हैं। तो इसको मैं एक बार एज इट इज ही लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस तो इससे बाहर निकलने वाला है नहीं, ठीक है। अब अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ध्यान हो, ठीक है, याद हो, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर हमने बोला कि मान लो मेरे पास कोई भी वैल्यू दैट इज़ 2.5 है, ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, तो हमने क्या किया था कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ मेरा क्या है 2.5 है, तो उसके लेफ्ट में इंटीजर जो होगा 2, दैट इज योर आंसर, ठीक है। बट इसी नंबर को अगर मैं नेगेटिव कर दूँ, इट मीन्स माइनस 2.5 का अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, देन दिस पॉइंट इज माइनस 2.5, तो इसके राइट में होगा -2, इसके लेफ्ट में होगा -3, तो योर आंसर फॉर दिस इज -3। इसके लिए आंसर क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से समझ में आती है, ये मैंने क्यों बताया आपको, कि कोई नंबर है और उसका अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, कोई नंबर है और उसको मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो दोनों ही कंडीशन में आपको जो आंसर मिलता है, इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा। किस चीज़ का डिफरेंस, यहाँ पे मुझे 2 यानी इंटीजर भी अलग मिलेंगे और साइन भी अलग मिलेगा, अलग इंटीजर मिलेंगे और साइन भी अलग मिलेगा। इट मीन्स ये दोनों चीज़ें कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, पहली चीज़ तो ये। एंड ऑल्सो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी इक्वल नहीं है दोनों कंडीशन, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ या ना लूँ, दोनों ही कंडीशन में कभी भी मुझे इसके इक्वल नहीं मिलेगा। ये तो चलो माइनस कॉमन लेने से मुझे मिल जाएगा, लास्ट वाला पार्ट भूल जाता हूँ मैं, सिर्फ इस पार्ट की बात करता हूँ अगर मैं, ठीक है। ये मुझे कभी भी इक्वल नहीं मिलेगा, ना तो इसके नेगेटिव के इक्वल होगा, यानी ना साइन चेंज करके, जैसे मैंने यहाँ 2 मिला या -3 मिला, तो मेरा इंटीजर इक्वल नहीं है, तो साइन चेंज करने से नहीं मिलने वाला। इट मीन्स अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ एक्स जो है वो क्या है, जब मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला दैट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ना तो एफ एक्स के इक्वल है और ना ही ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये कंडीशन मेरी होती है इवन के लिए, ये होती है ऑड के लिए, तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मीन दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड वाला, तो ये मेरा आंसर क्या होगा इसे, इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो मेरा इवन है ना मेरा ये ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जो फंक्शंस करवाए हैं अगर आपने ध्यान से किए होंगे तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है। दैट इज़ योर राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मुझे क्या करना है, इनके डोमेन निकालने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए आपके। तो ध्यान रखने वाली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज़ मेरी रूट के अंदर होती है,
ठीक है। तो मैंने बताया कि एनीथिंग इन, अगर मेरा रूट के अंदर कुछ भी है, ठीक है, ठीक है, एनीथिंग को मान लो मैं ए से डिनोट करता हूँ, तो दैट एनीथिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, रूट के अंदर कोई भी चीज़ मिले वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होगी दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। बट जो डोमेन, इट मीन्स मैंने आपको बताया भी था कि अगर मेरा फंक्शन जैसे ये y इज इक्वल टू दिस, इट मीन दिस x शोइंग योर डोमेन, यानी इस x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो दैट इज योर डोमेन। तो यही मुझे निकालना है कि मुझे x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, मेरा डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसी की बात करते देखो। तो फर्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं आपका कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x मुझे गिवन है, लेट बी दिस इज इक्वल टू y और fx, जो दिल करे आप ले सकते हो। ठीक है, अब डोमेन मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर इसके ऊपर रूट है, ठीक है, तो ये किसके लिए डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो है हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये जीरो का तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होगा तब भी कोई दिक्कत, नेगेटिव आते ही क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मेरा डिफाइन नहीं रहेगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, रियल पार्ट नहीं होगा वो। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन निकालने का तरीका, ठीक है, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ बचेगा मेरे पास x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसका जो हम इनइक्वालिटीज़ में करेंगे, लेकिन मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ठीक है, कि ऐसे जब बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि सर अब x की वैल्यू क्या होगी, एक तो तरीका ये है कि ऑब्जर्व करने का, ठीक है, कि मैंने देखा यहाँ ये 3 पे 0 हो रहा है, ये 0 पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी 0 से छोटी वैल्यूज पुट करूँगा, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर दिस, बट 0 से छोटी वैल्यू पढ़ने पे ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव हमेशा मुझे ये पॉजिटिव आंसर देगा। जैसे ही मैं क्या 3 से ऊपर जाऊँगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी, मान लो +1 रखा, दिस +1, दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव, तो ये मुझे उस टाइम पे नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन जब मैं 3 से ऊपर जाऊँगा तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, बट ये थोड़ा सा इनिशियल स्टेज के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, बच्चों के लिए कि कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका देखो एक आसान सा तरीका है करने का। मैं रफ स्केच बताऊंगा, आपको आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, ये 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन, जितने भी इक्वेशंस बने यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि x प्लस माइनस समथिंग की फॉर्म में होना चाहिए हमेशा। ठीक है, जैसे x है, ये x माइनस 3 ऐसे होना चाहिए। x हमेशा आगे होना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। पहली चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, और मेरे पास 2 इक्वेशन है, उनको अलग अलग लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 0 लिखा एंड सेकंड इज x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो मुझे डायरेक्टली मिल गया एक सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0, उसको लिख दिया x इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 प्लस 3, उनको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ध्यान रखना कि ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स x मेरा पहले होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट है वो बाद में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो सिंपल सा तरीका है कि जब ये 3, अब सिंपल कुछ नहीं करना आपको, यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख दो। मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस प्लस लिख दिया। अब अगर ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है, ठीक है, तो आपके प्लस वाले आंसर होंगे, और यहीं पे अगर लेस देन इक्वल टू होता तो ये साइन आपका आंसर नेगेटिव वाला होता। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आपका 3 से आगे, ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, मीन्स 3 टू इन्फिनिटी। क्या 3 इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि 3 पे 0, तो 3 इंक्लूड होगा। क्योंकि न्यूमरेटर में 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 3 होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि इन्फिनिटी पे मेरा अपर इंटरवल ही रहता है, और यूनियन जो हमने सेट्स में पढ़ा है, ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा, और साथ में क्या होगा, ये वाला सॉल्यूशन भी होगा जो पॉजिटिव वाला। इट मीन दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पे क्लोज। ठीक है भाई, यूनियन मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। सो जस्ट इसको फैक्टराइज कर लो और डायरेक्टली आप ये आंसर लिख दो, दैट्स इनफ। ठीक है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x मेरा किसको बिलोंग करेगा, सॉरी, रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, अब उसमें ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, ये वाला जो है। ठीक है, तो पूरा रियल नंबर मतलब पूरी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, वहाँ से अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल दूँ तो दैट इज योर आंसर। तो इसको कैसे निकालोगे आप, तो मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ नहीं होना चाहिए, 0 से 3 के बीच का, एंड ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 और 3 देखो यहाँ इंक्लूड है। तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन से कि मैं ऑब्जर्व करूँ कि कहाँ कहाँ मैंने वैल्यू चेक की। और चेक पॉइंट क्या होते हैं, जो भी इक्वेशन बनती है, जैसे मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास 2 इक्वेशन बनी है, इनका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन 0 है, इसका सॉल्यूशन 3 है। जहाँ पे ये 0 रही, सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे ये 0 होती है, तो इन 2 पॉइंट, इसके इस तरफ देख लो, इसके बीच में देख लो, और इसके इस तरफ देख लो।
3 ही जगह बचती है मेरे पास। करने का तरीका मैंने डायरेक्टली बता दिया कि जो सॉल्यूशंस है उनको यहाँ प्लॉट करो, राइट से स्टार्ट होना है, राइट से हमेशा मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगा, देन नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी सॉल्यूशन है उनके लिए, ठीक है। पहले सॉल्यूशन उसके इस तरफ पॉजिटिव, और ये सॉल्यूशन हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए, छोटा फिर बड़ा, ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है, ऐसे इससे छोटा बड़ा जैसे नंबर लाइन पे होते हैं हमारे वैसे। तो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरा डोमेन होगा, हो जाएगा भाई, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और रखते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी। सेकंड में से रूट ऑफ 2x माइनस 2x स्क्वायर, अगेन y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये डिफाइन कब होगा भाई, मुझे x की वैल्यू चाहिए अगेन, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2x माइनस 2x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2x मेरा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस x, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन आपको बताया उसमें मैंने आपको बोला कि 1 माइनस एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आएगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आ सकता है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। -1 से जब मल्टीप्लाई करूँगा दिस बिकम 2x, ठीक है। तो माइनस, चलो मैं बाहर लिख लेता हूँ एक बार, 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 0 इंटू -1 मीन्स 0 ही रहेगा। तो बट एक चीज़ ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज जब भी सॉल्व करते हैं तो ये वैसे इनइक्वालिटीज में पढ़ने की चीज़ें होती है, बट आपको जो ट्रिक करा रहा हूँ उसके हिसाब से ऐसा है, अदरवाइज आपको वैल्यूज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। तो क्या होता है कि जैसे मैं बताता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 जो है 4 से बड़ा है, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करो तो -5 और यहाँ हो जाएगा -4। अब कौन सा बड़ा है, मुझे पता है नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू वो छोटी होगी, इट मीन दिस लाइक दैट। तो साइन हमेशा मेरा क्या होता है, फ्लिप हो जाता है, ठीक है। तो मैंने -1 रखा, दिस इज 2x, और इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो x प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, साइन कैसा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, इट मीन्स समथिंग लाइक दैट, एंड 0 एज इट इज, बस ये देना, ठीक है भाई। तो अब एज इट इज जैसे हम करते थे, नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने देखा कि x से मुझे ये रफ वर्क होगा जो बाकी काम है, 2 तो कभी 0 नहीं हो सकता, इट मीन x इज इक्वल टू 0 होगा या तो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन 0 आ गया, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल टू 1 मिला, दो वैल्यूज मिली, दैट इज 1 एंड 0, ठीक है। तो वही स्टार्ट करते हैं, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। मुझे आंसर कौन सा चाहिए, अब मैंने यहाँ देखा पहले वाले में मेरे पास यहाँ क्या था, ग्रेटर देन 0, ध्यान देखो यहाँ पे क्या, ग्रेटर देन 0 के लिए मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव, और लेस देन 0 के लिए ध्यान रखना कि अगर मुझे मिलता है ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर सिर्फ ग्रेटर देन, ठीक है, तो उसके लिए मुझे पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेना है, और अगर मुझे मिलता है लेस देन और लेस देन इक्वल टू, देन मैं नेगेटिव वैल्यूज लूँगा। तो नेगेटिव कौन सी है, 0 से 1, और यहाँ इक्वल टू का साइन मतलब ये भी इंक्लूड हो गया, तो इट मीन्स मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 to 1, दैट्स योर आंसर। ये वाला मेरा इंटरवल यहाँ पे वर्क करेगा, इस वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, इट मीन्स योर डोमेन इज x बिलोंग्स टू 0 to 1, x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये फंक्शन मेरा क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। तो ये डोमेन निकालना थोड़ा आसान तरीका है, अदरवाइज फिर वो ऑब्जर्वेशन होती है कि भाई मैं देखता हूँ इसको कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो सकता है, कहाँ नेगेटिव हो सकता है, वो वैल्यूज पर पुट करके देखो, या फिर जैसे मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, अगर मैं यहीं से ऑब्जर्व करता तो मैं देखता कि 0 पे ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 0 से छोटी वैल्यू की देखी मैंने तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बट ये तो 0 से अगर छोटी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, बट ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो कहाँ के लिए पॉजिटिव हो, कहाँ के लिए नेगेटिव हो, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो वर्क करेगी हर जगह पे, लेकिन आपका जो चीज़ें वो ध्यान रखनी है कि मेरा हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे होना चाहिए, x हमेशा आगे होना चाहिए, उसके बाद में प्लस माइनस समथिंग कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। फिर मुझे 2 टर्म बनेगी, उनके सॉल्यूशन निकालो, उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है, जैसे मेरी नंबर लाइन होती है वैसे मैंने शो किया, लेफ्ट से प्लस माइनस प्लस स्टार्ट किया, अगर मेरा जो जहाँ से मैंने बनाया है वहाँ पे अगर लेस देन आता है तो नेगेटिव वाला आपका आंसर होगा, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो मेरा पॉजिटिव वाले आंसर, दैट्स इट, ठीक है, हो जाएगा आई थिंक। थर्ड देखो, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स, ठीक है भाई, अगेन दिस इज इक्वल टू लेट बी बाय, तो अगेन मुझे मिलता है कि 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट है तो रूट के अंदर कोई भी टर्म होगी वो क्या, या तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो डिफाइन होगा, तो डिफाइन नहीं होगा। तो मैंने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कैसे कर सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम -3, -1 प्लस 2x एंड दिस बिकम प्लस एक्स स्क्वायर। अब -1 से मल्टीप्लाई किया, साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप मीन्स ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा,
ठीक है, इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे पता है इसके फैक्टर हमने सीखे हुए छोटी क्लास में। क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का xn प्लस 3 सॉरी माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर बन गए क्या, 3 और -1, दोनों को ऐड करोगे यू गेट प्लस का 2, दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करोगे यू गेट -3। ठीक है, आई थिंक ये छोटी क्लास के काम होते हैं। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपको आना चाहिए। तो यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ, यहाँ बचेगा x प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से अगेन यू गेट x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये और ये इक्वल है, मतलब हमने सही किया, तो x प्लस 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा x माइनस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरा रफ वर्क स्टार्ट होता है। देखो, जब x प्लस 3 को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा यू गेट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, और जब मैं x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करूँगा यू गेट x इज इक्वल टू 1। तो मेरे नंबर लाइन पे जाता हूँ मैं, तो मैंने देखा 1 मेरा बड़ा है -3 से, तो मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। सीक्वेंस में क्या, x पहले है, x पहले बिल्कुल सही है, इट मीन दिस इज प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे साइन किया लेस देन इक्वल टू, तो आंसर कौन सा, नेगेटिव वाला, इट मीन दिस हियर इज आंसर। तो x बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए, -3 से लेकर के 1। अब मैंने देखा लेस देन इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, लेस देन इक्वल टू तो क्लोज इंटरवल, अदरवाइज क्या आता, ओपन इंटरवल आता। ठीक है भाई, आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 5 फोर्थ। अब देखो यहाँ पे रूट वाली टर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो ऊपर वाले को किसी वैल्यू से प्रॉब्लम है क्या, क्या मेरा मोड ऐसा होता है कि कहीं डिफाइन नहीं होता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस ऊपर वाली वैल्यू तो हमेशा डिफाइन होगी। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 5 इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो रियल नंबर को बिलोंग करती है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। बट नीचे वाली भी सेटिस्फाई है, लेकिन मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर मेरा क्या नहीं होना चाहिए, 0। बट x माइनस 5 मस्ट नॉट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी मैंने बोला कि x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। x जो है 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 हुआ तो ये 0 हो जाएगा। समथिंग डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, इट मीन दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब ये सब कुछ डिफाइन है मेरा x इज इक्वल टू 5 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन कहाँ पे नहीं है, जब x 5 के इक्वल होगा। इट मीन्स x किसको बिलोंग करना चाहिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या निकाल दो, 5। इसमें से 5 अगर निकाल दूँ तो ये क्या रहेगा, मेरा डिफाइन रहेगा। ठीक है, आई थिंक चीज़ समझ में आई। मीन मॉडुलस फंक्शन ने कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं मुझे इससे। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, डिफाइन है, बट ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्म मेरी डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कहाँ होगा, देन x इज इक्वल टू 5 होगा, तो x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स योर डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। 5 को छोड़ के सारे रियल नंबर मेरे क्या होंगे, आंसर होंगे। हो जाएगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर से ऊपर वाले टर्म को कहीं पे दिक्कत है क्या, आप लिख सकते हो खुद से। आई थिंक कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट करो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको निकाल के देगी हमेशा। बिल्कुल सही है, तो ऊपर वाले से कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले से भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे वाला भी क्या है, मेरा एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 0 के इक्वल कब होगा, देखते हैं। अगेन जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज कर लो, तो ये फैक्टर क्या क्या बनेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 1 ऐड करोगे यू गेट -5, मल्टीप्लाई करोगे यू गेट प्लस का 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4x, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स प्लस 4। ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, x कॉमन लिया, x माइनस 4 बचा, -1 कॉमन लिया, x माइनस 4 अगेन इज नॉट बी इक्वल टू 0। यानी x माइनस 4 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा x माइनस 1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी x क्या होना चाहिए, ना तो 4 के इक्वल होना चाहिए और ना ही 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, आप इसको नॉट इक्वल टू की बजाय अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो ना, ठीक है, तो इसको क्या करो, इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है, ये क्या था 4, इसको ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू 0 किया मैंने, तो मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे आंसर मिला कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1 जब होगा तब ये इसके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब ये इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ किसी से कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि नीचे वाला 0 जब तक नहीं होता, तो नीचे वाला 0 कहाँ हो रहा है, जब x की वैल्यू 4 है और 1 है, तो मैं क्या बोलूँगा, तो कि x किसको होना चाहिए, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा, क्या क्या नहीं होना चाहिए, 4, 1। अब यहाँ पे भाई ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल मत लगा देना, इनके बीच की वैल्यू की बात नहीं हो रही, सिर्फ 4 और 1 की बात हो रही है कि ये 0 कहाँ होगा, एट 4 पुट करके देखो ये 0 होगा 1। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए ये 0 हो जाए। ठीक है, तो 4 और 1 किस में, सेट की फॉर्म में लिखोगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट होंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट दिस करली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, लेट्स और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मुझे गिवन है। ठीक है, तो अभी तक मुझे जो क्वेश्चंस मिल रहे थे ना, लेट बी दिस इज वाई इज इक्वल, वहाँ पे क्या हो रहा था मेरे साथ कि या तो डिनोमिनेटर में टर्म थी या फिर रूट में थी, यहाँ पे दोनों चीज़ें इकट्ठी दे दी, दोनों चीज़ें इकट्ठी। तो रूट क्या बोलता है, रूट बोलता है कि 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही भाई। ठीक है, लेकिन ये टर्म डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो 0 भी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये मैं नहीं लगा सकता। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ग्रेटर देन, यानी 1 माइनस एक्स मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिर्फ ये कंडीशन है। तो मैंने निकाला कि माइनस एक्स मस्ट भी ग्रेटर देन 1, उधर जाएगा तो -1, यानी x इज लेस देन 1। ये सुनो, ये चीज़ समझ में आई क्या, जब माइनस से माइनस कैंसिल आउट करने का मतलब है -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब दिस बिकम x प्लस का, ये भी प्लस का, बट साइन मेरा क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, सिंपल सा मैं बताता हूँ कि -2 इज ग्रेटर देन -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया तो 2 इज लेस देन 4 होता है, यस और नो, सेम थिंग इस बात। ठीक है, इन इक्वालिटीज में ये चीज़ बहुत डिटेल में होगी। इट मीन्स योर डोमेन इज x मस्ट बी लेस देन 1, यानी x जब 1 से छोटा होगा, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड। 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तब डिफाइन नहीं होगा। 1 से छोटा मतलब 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, -1 लोगे तो -1 प्लस का 2 आ जाएगा। इट इज ऑलवेज डिफाइन व्हेन x इज लेस देन 1। इट मीन्स योर डोमेन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको लिखते हो कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 इन ओपन इंटरवल बिकॉज 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, दोनों कंडीशन साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में है तो उसके इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, रूट में है तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इट मीन्स मैंने इसके लिया कि ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी।